बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपका फिज़िक्स टीचर मोहम्मद शबीर 8th की फिज़िक्स के साथ हाज़िर है। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 के। जो हमने पहले नहीं पढ़े वो हम पढ़ेंगे और जो पहले पढ़ चुके हैं हम पीछे वो नहीं पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर है शॉर्ट क्वेश्चन 2.5। कैन अ बॉडी मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलेरेशन। कि उसने कहा है कि क्या अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो उसमें एक्सेलेरेशन पाया जाता है। तो हाँ, उसमें एक्सेलेरेशन पाया जाता है। कब पाया जाता है? अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से ही मूव कर रही हो लेकिन अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही हो, यानी कर्व्ड पाथ पे चल रही हो या सर्कुलर पाथ पे चल रही हो, तो हर लम्हे इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, चाहे इसकी स्पीड कांस्टेंट ही क्यों ना हो। तो अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो डायरेक्शन चेंज हो तो उसमें एक्सेलेरेशन पाया जाएगा, यानी वेलोसिटी उसकी चेंज होती रहेगी। तो इसका आंसर यूं होगा, यस अ बॉडी मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलेरेशन व्हेन इट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन और मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। अगर सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो इसकी डायरेक्शन चेंज होती है और डायरेक्शन चेंज हो तो एक्सेलेरेशन पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2.7। 2.7 ये देखें, ये 2.7 क्वेश्चन है इधर बुक में। तो स्केच ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। हाउ विल यू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ अ बॉडी फ्रॉम दिस ग्राफ। तो इस ग्राफ से, ये सामने ग्राफ है आपके, तो इससे हम कैसे जो है स्पीड फाइंड कर सकेंगे। तो अगर हम ये देखें कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है हमारे पास, तो यहाँ 0 है वेलोसिटी और यहाँ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो गई है 5 सेकंड के बाद। और यहाँ अगर हम इनिशियल वेलोसिटी लेते हैं यानी 10 मीटर पर सेकंड और ये 5 सेकंड 10 सेकंड बाद, यानी यहाँ 5 सेकंड हुए हैं, यहाँ 10 सेकंड हुए हैं, तो 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी जो है 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो 20 मीटर पर सेकंड, तो इसको हम अगर डिवाइड कर लेते हैं, यानी 10 सेकंड के बाद लेते हैं 0, अब अगर हम लेते हैं तो इस पर 20 मीटर डिवाइडेड बाई 10 सेकंड, तो यहाँ पर वेलोसिटी आकर यानी ये हमारे पास जो है 5 और 15 मिनट पर जाकर वेलोसिटी जो है वो इसकी हो जाती है 40 मीटर पर सेकंड। और इसमें से आपने माइनस किया तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का डिफरेंस जो है 20 मीटर आ गया डिवाइडेड बाई 10 सेकंड। तो 10 सेकंड पर डिवाइड कर दिया, हमारे पास वेलोसिटी जो है वो आ गई 2 मीटर पर सेकंड। तो 2 मीटर पर सेकंड जो है इसकी वेलोसिटी यहाँ होगी, ये डिस्टेंस कवर हुआ है। तो अब जो है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर है 2.8। 2.8 इधर देखें बुक में। व्हाट वुड बी द शेप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। तो जो बॉडी वेरिएबल स्पीड से, यानी पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ था और अब स्पीड टाइम ग्राफ है। तो स्पीड टाइम, ये देखें, ये स्पीड टाइम ग्राफ है हमारे पास, ये टाइम है और ये स्पीड है, और इसमें जो ग्राफ बनता है वो एक्सेलेरेशन का बनता है। अगर किसी बॉडी की मोशन में एक्सेलेरेशन पाया जाता है तो इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी जो है वेरिएबल है, चेंज हो रही है, ये कॉन्स्टेंटली वेरिएबल है। ये ग्राफ किसको शो करता है कि इसमें एक्सेलेरेशन पाया जाता है, वेलोसिटी जो है हर लम्हे इंक्रीज हो रही है।
तो ये इसमें ये स्ट्रेट लाइन जो है स्पीड टाइम ग्राफ में स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन ये शो करती है कि बॉडी की स्पीड में एसलेशन मौजूद है। तो अगर एसलेशन मौजूद है तो इसकी वेलोसिटी वेरिएबल है, लेकिन ये कांस्टेंटली वेरिएबल है। और अगर ये हमें पता ना हो कि वेलोसिटी कम भी हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, कांस्टेंटली नहीं है, तो फिर ये कर्व्ड लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। तो ये लाइन भी वेरिएबल वेलोसिटी को शो कर रही है इन स्पीड टाइम ग्राफ। तो आइए हम इसको यूं लिखेंगे, इन स्पीड टाइम ग्राफ दी स्ट्रेट लाइन मेकिंग एन एंगल, ये एंगल बना रही है, एंगल एंगल विद टाइम एक्सिस shows that speed is variable, यानी कॉन्स्टेंटली वेरिएबल है स्पीड इसकी। अब हमारे पास क्वेश्चन है 2.9, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी obtained फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टाइम टेकन एंड एसलेशन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब हमने प्रूव की हैं, ये इक्वेशन ऑफ मोशन जब ड्राइव की थी तो उसमें हमने ये साबित किया है कि ये सारी चीज़ें ये स्पीड टाइम ग्राफ से हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसका आंसर यूँ होगा, ऑल ऑफ दीज कैन बी obtained फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्पीड टाइम ग्राफ से हम ये सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। तो 2.10 इन लेक्चर नंबर 6 में ये 2.10 जो है हम पढ़ा चुके हैं। हाउ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये देखें, हाउ अ वेक्टर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। तो ग्राफिकली हम वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो पीछे मैंने ये आपको पढ़ा चुका हूँ कि ये हम इसको एक लाइन से शो करते हैं और लाइन की लेंथ जो है वो इसकी मैग्नीट्यूड वेक्टर की को शो करती है, और एक इसके एंड पे आप एरो लगा देती हैं, तो एरो जो है वो शो करता है डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो ये हम क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो पहले लेक्चर नंबर 6 में, ये पीछे जो है मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि उसमें हम आपको ये पढ़ा चुके हैं, ये क्वेश्चन 2.6। तो ये देखें, इसमें 2.6 जो है इधर पीछे आगे जो है हमारे पास 2.6 मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ। ये हमारे पास लेक्चर नंबर 6 में ये 2.10 देखें, हाउ कैन ए वेक्टर क्वांटिटी बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। तो ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड, एक एरो हेड के साथ। लेंथ ऑफ द लाइन गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर वी, ये सामने जैसे कि वी, and arrowhead on its one end gives the direction of the vector v, ये जैसा कि arrowhead है ये डायरेक्शन को शो करता है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 2.11। why vector quantities can be added or subtracted like a scalar quantity? Why vector quantities cannot be added or subtracted like scalar quantities?
तो इसके लिए ये है कि हम वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी की तरह ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि वेक्टर क्वांटिटी जो है उसकी डायरेक्शन भी होती है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी की डायरेक्शन नहीं होती। तो इसलिए स्केलर को हम बाई सिंपल अर्थमेटिक रूल से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन वेक्टर को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें ज़रूरत होती है ज्योमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री की। तो ज्योमेट्री में हम हेड टू टेल रूल के ज़रिए वेक्टर को ऐड कर लेते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में इसको के परपेंडिकुलर कंपोनेंट की तरह से हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आइए इसका आंसर हम यूं करेंगे, लिखेंगे अ स्केलर क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड ओनली वाइल वेक्टर क्वांटिटी हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। That is why scalar quantities can be added or subtracted by simple arithmetic rule, and vector quantity cannot be added or subtracted by simple arithmetic rules. They can be added or subtracted by geometrically और trigonometrically, यानी बाई हेड टू टेल रूल हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2.12। हाउ आर वेक्टर क्वांटिटीज इम्पॉर्टेंट टू अस इन आवर डेली लाइफ। तो इनको ये हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, इसका आंसर यूं हम लिखते हैं वेक्टर क्वांटिटीज हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटीज की मैग्नीट्यूड होती हैं और डायरेक्शन भी होती है। दे provide us complete information about a quantity. Therefore, vector quantity is important to us in our daily life to find the correct position of any object. तो ये हमें करेक्ट पोजीशन फाइंड करने के लिए हम इस्तेमाल इनको ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी की वजह से ही हम किसी चीज़ की एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं, यानी इसमें मैग्नीट्यूड भी, यानी किसी रेफरेंस पॉइंट के हवाले, जैसे हम हमारे पास ये अगर कहें कि हमारे घर से स्कूल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 10 किलोमीटर है, डिस्टेंस जो है 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर हमें ये नहीं बताएगा कि डायरेक्शन का हमारे स्कूल किस तरफ है, यानी वो किसी भी सर्कुलर एरिया में, यानी हमारे घर से 10 किलोमीटर के एरिया में हो सकता है। लेकिन अगर हम वेक्टर की बात करें तो ये साथ डायरेक्शन भी बता दें कि हमारे घर से हमारे स्कूल का फासला जानबे मशरक 10 किलोमीटर है या 2 किलोमीटर है, तो इससे हमें ये वेक्टर शो करेगा कि हमारे स्कूल की डायरेक्शन किस तरफ है और कहाँ हमारा स्कूल जो है हमारे घर से किस तरफ वाक़ है। तो इस तरह से वेक्टर क्वांटिटी हमारी जो है मदद करती हैं एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड करने के लिए। अब जो है क्वेश्चन नंबर है 2.14। स्केच ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप बनाएं और द मोशन ऑफ ए बॉडी फॉर द मोशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम द ग्राफ एक्सप्लेन ईच स्टेप कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। तो इससे टोटल डिस्टेंस जो बॉडी ने कवर किया वो आप फाइंड करें। तो इसके लिए एग्जांपल नंबर 2.9 जो है बुक में जो हमने सॉल्व की उसमें ये हर स्टेप जो है हमने वो फाइंड किया है। और ये देखें इसमें
ये इस एग्जांपल में ये बॉडी एसलेशन से यानी स्पीड टाइम ग्राफ में ये स्पीड है, ये टाइम है, तो ये एसलेशन से मूव कर रही है पहले पहले 5 सेकंड के लिए, और उसके बाद जो है बॉडी की स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म हो जाती है, यानी एसलेशन ज़ीरो हो जाता है। और उसके बाद जो है आखिरी 2 सेकंड में बॉडी जो है वो नीचे को यानी ब्रेक लग गई है और 2 सेकंड में बॉडी रुक जाती है। इसमें डेसलेशन जो है वो पाया जाता है, और ये एरिया जो है ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ये ज़ाहिर करता है इसमें। तो अब जो है हम ये तो हो गए हमारे जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन। तो बेटे आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज आप जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे अपने, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करके बताएंगे। अल्लाह हाफिज़।